अगर आप यूएसए में E2 वीज़ा की प्लानिंग कर रहे हो या E2 वीज़ा को अपने यूएस माइग्रेशन के लिए एक पाथवे जो है वो कंसिडर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अमेरिका के एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस भी परचेज कर सकते हो। इन ईदर सिनेरियोज, चाहे आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना हो चाहे आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना हो, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस एंड द डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व्ड व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ अ राइट बिजनेस। जब बिजनेस सिलेक्शन की बात हो तो पर्टिकुलरली अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस लेना चाह रहे हो तो इट डजंट वर्क कि आपको बिजनेस पसंद आया, यू ट्रांसफर द मनी टू द सेलर, यू टेक ओवर द बिजनेस एंड बूम यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो बिजनेस एक्विजिशंस का जो प्रोसेस है, देयर इज अ होल सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसमें से आपको गुजरना होता है ताकि आप एक क्वालिफाइंग बिजनेस और मेक श्योर कर सकें कि वो बिजनेस एक रेप्यूटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वो E2 की क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को भी पूरा होता है। और इसके साथ साथ जो उस बिजनेस एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, आप उस सारे प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए ताकि आप मेक श्योर कर सके कि आप ना सिर्फ एक अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ एक रेप्यूटेबल बिजनेस को एज पर द क्राइटेरियाज, एज पर द क्वालिफिकेशंस परचेज कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन एंड एक्विजिशंस ऑफ अ बिजनेस इन अमेरिका। So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं या उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका के E2 वीज़ा को क्वालिफाई करना चाहते हैं। E2 वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें ये होता है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है और ये इन्वेस्टमेंट आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है। यानी प्रोसेस ये होता है कि पहले आप बिजनेस सेलेक्ट करते हो और उस बिजनेस की सिलेक्शन के बाद उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो और फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबमिट करते हो। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना है, और इन ईदर वेज में ये जो बिजनेस परचेज का या बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, हाउ वुड दैट होल प्रोसेस वुड वर्क। तो बेसिकली अगर आप पर्टिकुलरली अगर हम बिजनेस परचेज की बात करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू प्लान टू गो फॉर अ बिजनेस परचेज, या इसको सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बिजनेस परचेज में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में भी ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट उसमें एक आध जो एग्रीमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो बिजनेस परचेज के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल और सेंसिटिव पॉइंट होता है। तो हम उसी की एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रिटेल का बिजनेस अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, जो कि जैसे आपका मोस्ट फेवरेट गैस स्टेशन हो गया, स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कोई भी ऐसा कोई रिटेल का बिजनेस अगर आप परचेज करने की बात कर रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसमें स्टेप नंबर 1 पे बिजनेस सिलेक्शन से पहले आपकी पहले कंपनी बनती है। जब आपकी कंपनी, जो कि LLC इज द मोस्ट कॉमन टाइप, तो LLC जब आपकी बनती है तो उसमें आपका जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट जो बनता है वो आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में LLC में कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, उनके क्या स्टेक्स हैं, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रॉफिट रेशोज क्या है, उनके जो रोल्स हैं, उनके जो उन्होंने कंपनी में अपना काम जो है वो करना है, वो तमाम की तमाम डिटेल जो है वो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में लिखी होती है। अब इवन इफ यू आर अ सिंगल मेंबर कंपनी, यानी आप अकेले हो, कोई पार्टनर नहीं है, तब भी आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना ज़रूरी है ताकि आपको तमाम के तमाम जो LLC के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप पूरी कर सके। सो नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट है वो आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है। इसी तरह अगर आपने LLC एस्टैब्लिश नहीं की, आप कॉर्पोरेशन में, एस कॉर्प पे या सी कॉर्प पे जाना चाहते हो, तो उसमें आपका जो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है वो आपके बायलॉज होते हैं। उसमें भी चाहे सिंगल पार्टनर है, मोस्ट लाइकली डबल पार्टनर होते हैं या मोर देन 1 पार्टनर होता है। जब आप कॉर्पोरेशन में जाते हो तो कॉर्पोरेशन में भी बायलॉज बनने बड़े जरूरी हैं। इसके अलावा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशंस होनी जरूरी हैं, जिसमें आपकी बैंकिंग रेजोल्यूशंस हैं, आपकी मैनेजर रेजोल्यूशंस हैं। ये सब लीगल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी अथॉरिटीज, आपका कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ये तमाम चीजें जो है वो डिसाइड करते हैं
और ये कंट्रोल होना और आपका रोल जो उस कंपनी में होगा उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर E2 एप्लीकेशन एज वेल, जिसमें आपने ये बताना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, आपका किरदार क्या होगा कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में या ऑपरेशंस में। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि व्हेन एवर यू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, आपके पास ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स हो या आपके पास बाय लॉज हो, आपके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हो, आपके पास बोर्ड रेजोल्यूशंस हो, बैंकिंग रेजोल्यूशन हो, मैनेजर रेजोल्यूशंस हो, तो ये तमाम आपके पास होनी बड़ी जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप आफ्टर दिस कंपनी इनकॉर्पोरेशन, तो अगर हमको बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट में आप एक जो बड़ी मिस्टेक करते हो, आप ये समझते हो कि आपको बिजनेस पसंद आया, आप सेलर से बात करोगे और सेलर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद आप एग्रीमेंट साइन कर लोगे। ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। अनटिल एंड अनलेस अ बिजनेस जो है वो सेलर डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है या खुद बेच रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बीच में एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता है जो कि सेलर्स ब्रोकर होता है। तो उसमें ये होता है कि फिर जो आइडियल वे है वो आप अपना बायर ब्रोकर हायर करते हो, जो कि सेलर ब्रोकर पे, यानी एक सेलर का ब्रोकर एक बायर का ब्रोकर, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और आपस में डील नेगोशिएट करते हैं आपके बिहाफ पे। तो जब आपको एक ब्रोकर मिल गया, आपने अपना ब्रोकर हायर कर लिया, अब आपको एक बिजनेस की इनिशियल इंफॉर्मेशन मिल गई, उसमें उसका टॉप लाइन, उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो पता लग गए, बिजनेस का टॉप लाइन एक्सपेंसेस पता लग गए, और आपके जो बिजनेस की जो लोकेशंस है, रेंट है, उसकी परफॉर्मेंस है, बिजनेस की इंडस्ट्रीज है, आपको ये टॉप लाइन इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मजीद इंफॉर्मेशन डिग डीप करने के लिए जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, उसके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सब वेरीफाई करने के लिए, ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसको LOI बोलते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट। यानी आप अपने बायर ब्रोकर से एक ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट देते हो सेलर को कि भाई आपका बिजनेस हमें टॉप लाइन पे बड़ा अच्छा लगा, समझ आ गया, वी आर इंटरेस्टेड टू बाय, वी हैव अ कैपेसिटी टू बाय। आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी देने होते हैं कि आपके पास फंड्स रेडी हैं, आपकी कंपनी रेडी है, यू आर रेडी टू टेक ओवर द बिजनेस। अब आप जब LOI दोगे उसके बाद फिर आप ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट करोगे। अब आपने ड्यू डिलिजेंस की, अच्छा अब ये जो LOI है पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ये भी एक फॉर्मल लीगल जो है वो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप ये किसी लॉयर के थ्रू, बिजनेस अटॉर्नी के थ्रू जो है वो ये लेटर अपना प्रिपेयर करवाएं। उसके बाद आपने ड्यू डिलिजेंस की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच किए, उसके लिए आप अपनी किसी CPA फर्म को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी टैक्स ऑडिटर को, आप किसी भी एक कंपनी को हायर करते हो और वो आपके सारी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करके देता है। वंस यू फाइनलाइज द डील, एवरीथिंग लुक्स गुड, अब आप उसको एक SPA, सेल परचेज एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हो। सेल परचेज एग्रीमेंट, द हाईली एंड मोस्ट रिकमेंडेड वे इज कि आप सेल परचेज एग्रीमेंट भी अपने लॉयर के थ्रू जो है वो साइन करवाओ। अच्छा, ये जो लॉयर्स हैं ये बिजनेस अटॉर्नीज हैं, ये इमिग्रेशन अटॉर्नीज नहीं है। इमिग्रेशन अटॉर्नी हैज नथिंग टू डू विद योर सेल परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, ये उनका स्कोप नहीं है, उनका काम नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक में ये होते हो कि हमने अटॉर्नी ऑलरेडी इमिग्रेशन अटॉर्नी हायर कर लिया तो वही हमें बिजनेस एग्रीमेंट भी बना देगा। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको बिजनेस अटॉर्नी जो है वो हायर करना होता है ताकि वो आपका जो बिजनेस सेल परचेज एग्रीमेंट है वो साइन कर सके, वो ड्राफ्ट कर सके। आपने बिजनेस सेल परचेज एग्रीमेंट साइन अप कर लिया, डील क्लोज हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो होता है आपका रियल एस्टेट एग्रीमेंट, क्योंकि रिटेल है तो आपके ऑफ कोर्स एक लैंडलॉर्ड होगा जिससे आपने जो है वो लीज एग्रीमेंट जो है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने साइन करना है। अच्छा, लीज एग्रीमेंट के लिए अब जो पार्टी बीच में आपको रिक्वायर्ड होती है वो होता है रियल एस्टेट अटॉर्नी या रियल्टर। जो भी स्टेट, जिस स्टेट में आप बिजनेस ले रहे हो उस स्टेट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली देयर आर सर्टन रियल्टर्स जो कि ऑथराइज होते हैं आपका रियल एस्टेट लीज एग्रीमेंट लिखने को, ड्राफ्ट करने को या स्टडी करने को। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे रियल एस्टेट अटॉर्नीज जो है वो एंगेज किए जाते हैं, जो आपसे एक छोटी सी फीस $500, $1500 की कुछ अमाउंट होगी, वेरीज ऑन स्टेट टू स्टेट, और अटॉर्नी टू अटॉर्नी आप उनको एक ये फीस पे करें और वो आपके लिए रियल एस्टेट का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे राइट करना है, ड्राफ्ट करना है, या अगर आपको सेलर ने या लैंडलॉर्ड ने अगर आपको जो रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट है, लीज कॉन्ट्रैक्ट है, वो ड्राफ्ट करके दिया, तो आपको उस ड्राफ्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि उस ड्राफ्ट में आपके तमाम राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, आपकी लाइबिलिटीज प्रोटेक्टेड हैं, उसके लिए भी आपको अटॉर्नी ही चाहिए। तो अब आपने रियल एस्टेट अटॉर्नी हायर किया जो
आपके लिए जो लीज एग्रीमेंट है उसको सारे को पूरा करेगा, रीड करेगा या उसको वेरीफाई करेगा। अच्छा, ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है डिफरेंट तरह की लाइसेंसिंग्स का। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, हर बिजनेस की मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस की बहुत सारी लाइसेंसिंग्स होती हैं। जैसे फूड का बिजनेस है तो उसमें म्यूनसिपैलिटी है, फूड अथॉरिटी है, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसमें सिटी अप्रूवल्स हैं, काउंटी अप्रूवल्स हैं, तो वो सारे के सारे लाइसेंसिंग्स होते हैं। इसी तरह अगर ग्रोसरी गैस स्टेशन के बिजनेस हैं तो उसमें लिकर का लाइसेंस होगा, टोबैको का लाइसेंस होगा, डेली का लाइसेंस होगा, लॉटरी का लाइसेंस होगा। तो ये तमाम लाइसेंसेस जो है वो होंगे। इन तमाम लाइसेंसेस की भी आपको एप्लीकेशंस प्रिपेयर करनी है, सबमिट करनी है और मेक श्योर करना है कि आप किसी अटॉर्नी के साथ काम करो ताकि वो आपको ये लाइसेंसेस की जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो भी कंप्लीट करके आपको दे सके। सो बेसिकली इन दिस होल प्रोसेस देयर आर डिफरेंट पार्टीज, देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु विल बी इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड, ताकि ये तमाम के तमाम जो आपका एक टीम मेंबर्स बनेंगे, जिसमें रियल एस्टेट अटॉर्नीज है, बिजनेस अटॉर्नीज है, इमिग्रेशन अटॉर्नी का काम आता है सबसे एंड पे। जब ये सब कुछ कंप्लीट होता है तो उसने अपना जो आपकी पिटीशन फाइल है वो करनी है। तो इमिग्रेशन अटॉर्नी, इसके अलावा आपके रियल्टर्स, इसके अलावा आपके बिजनेस ब्रोकर्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स, ये तमाम लोगों की टीम कंबाइन होके आपकी एक सक्सेसफुल जो बिजनेस एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होती है। अब बहुत से टाइम पे हमारे क्लाइंट जो है वो ये करते हैं कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग विद मी या हमारी टीम के साथ, होते हैं अच्छा जी रियल एस्टेट का कॉन्ट्रैक्ट आप लिख दें, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप लिख दीजिए। नहीं, वी आर नॉट अटॉर्नीज एंड इवन इफ यू आर अटॉर्नीज, तो अटॉर्नी भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि इमिग्रेशन अटॉर्नी, बिजनेस अटॉर्नी एंड रियल एस्टेट अटॉर्नी, दे ऑल हैव अ डिफरेंट स्कोप। कोई भी एक अटॉर्नी आपको ये तमाम चीजें नहीं करके देता। एंड एथिकली, प्रोफेशनली, इट शुड नॉट बी दिस वे आल्सो कि रियल एस्टेट अटॉर्नी आपको बिजनेस के ऊपर कंसल्टेशन देगी। दैट्स नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस इन अमेरिका पर्टिकुलरली। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये डिफरेंट टीम मेंबर से काम करें ताकि आपका जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो एक ट्रांसपेरेंट वे में, जहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी कर सको और उस एक कामयाब सक्सेसफुल बिजनेस को एंजॉय भी कर सको। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह की टीम्स एंड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट्स आपको होती है व्हेन इट कम्स टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्टिकुलरली। जो अगर आप स्टार्टिंग की बिजनेस की भी बात करें तो उसमें भी रियल एस्टेट अटॉर्नी जो है या रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शन है वो तो सेम वे में होती है। आप ऑफिस ले रहे हो या आपको स्टोर ले रहे हो तो आपको उसकी जो लीज ट्रांजैक्शन है या लाइसेंसेस है, ये सब आपको उसमें भी पूरे करने होते हैं। उसमें सिर्फ आपका सेल परचेज एग्रीमेंट या एलओए नहीं होगा, बट बाकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसी तरह से होंगी। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन नेविगेटिंग द होल बिजनेस बाइंग प्रोसेस एंड मिटिगेटिंग द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस एक्विजिशन ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो विद रिगार्ड्स टू बाइंग अ बिजनेस और स्टार्टिंग अ बिजनेस इन अमेरिका या E2 वीजा से रिलेटेड आपकी कोई रिजर्वेशंस हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।